सभी भाइयों को मेरा जय हिंद। तो हम अपनी क्लास लेकर आ चुके हैं। हमारी क्लास अब 3.1 प्रश्नावली है। कल हमने कुछ उदाहरण देखे थे, तो आज हम प्रश्नावली के सवाल सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 3.1 आओ भी 3.1 पहला सवाल है, यदि अवयव ए बराबर 5-4-2-1-9-3-1-7 5-2-4-3 है तो इसमें कुछ ऑप्शन हैं जो आपको मतलब सेलेक्ट करने हैं। इसमें देखते हैं, मतलब पहले सवाल को लिख देते हैं। यह है पहला सवाल। जैसे क्या है, यदि अवयव ए बराबर ए बराबर 5-4-2-1-9-3-1-7 5-2-4 एंड 3 ये हमें अभी दिया है, यानी मैट्रिक्स दिया है। ए बराबर ये दिया रखा हमें। तो इसमें जो पहला ऑप्शन हमें दिया है वो दिया है, इसमें पहला ऑप्शन है कि ए में कितनी पंक्तियां हैं। ए में कितनी पंक्तियां हैं, तो ए नंबर दिया है, ए में कितनी पंक्तियां हैं। पंक्ति मैंने बताया था, पंक्ति कौन सी होती है। पंक्ति ये तो स्तंभ होते हैं, ये वाली पंक्ति होगी पंक्ति। हाँ, तो कितनी पंक्तियाँ हैं, 3। तो इसमें स्तंभ है, और ये 4x3 वाला है, तो इसमें मतलब पंक्ति, इसमें ये पंक्ति है, तो इसमें बराबर 4 पंक्ति है इसमें। इसका उत्तर है ये। और अब बी वाले देख लेते हैं, बी वाला क्या है। ए में कितने स्तंभ हैं, ए में कितने कितने स्तंभ हैं बराबर। तो ए में कितने स्तंभ हैं, ये स्तंभ है, तो 1 2 3 4 1 2 3। तो ये जो है, ये है स्तंभ, तो स्तंभ है इसमें 3 स्तंभ। तो बी वाला भी हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है, इसमें 3 स्तंभ हैं। और अब देखते हैं सी वाले को। ए का क्रम क्या है, सी ए का क्रम क्या है। तो इसका ए का क्रम जो है, हाँ तो भाई ये ए का क्रम क्या है, तो ए का क्रम जो है वो है ये 3x4। और डी वाला देख लेते हैं। डी वाले में क्या बोल रहा है, ए में कितने अवयव हैं, डी ए में कितने अवयव हैं। डी में बोल रहा है कि ए में कितने अवयव हैं, इसमें मतलब कितने अवयव हैं। तो अवयव गिन लो, तो मतलब जाहिर सी बात है, 3x4 कितने होते हैं, 12 अवयव हैं। इसमें 12 अवयव हैं। तो ई में क्या पूछ रहा है, अवयव 23 निकालिए। अवयव 23 निकालिए। तो अवयव 23 ये हो गया A11
A12 A13 A14, तो ये हो गया A22 A1 A21 हो गया A22, ये हो गया A23। तो इसका उत्तर जो आएगा उसको आएगा -1। ये हमारे जो पहला सवाल था उसके हमारे सारे ऑप्शन हो चुके हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तो दूसरा प्रश्न है, यदि एक अवयव में 12 अवयव हैं तो उस अवयव के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। संभव क्रम, तो ये बहुत ही फोका है, बहुत ही इजी सवाल है ये। दूसरा प्रश्न नंबर 2, इसमें क्या है? प्रश्न नंबर 2 में ए वाला, यदि एक अवयव में बारह अवयव हैं, तो उस अवयव के सभी, तो उस अवयव के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। क्रम ज्ञात कीजिए, तो उसके संभव क्रम कुछ इस प्रकार होंगे। तो हम इसके दो उत्तर है हल। बारह अवयव हैं तो एक से शुरुआत करते हैं, नहीं 12 से शुरुआत करते हैं। 12 गुणा 1, 6 गुणा 2, 4 गुणा 3 और 3 गुणा 4, 2 गुणा 6 और ये तुम्हारे 1 गुणा 12। तो इसके मतलब ये हमारे जो हैं संभव, सभी संभव क्रम ये हमारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 इसके संभव क्रम हमारे निकल के आ चुके हैं। ये सवाल हो चुका है, ज़्यादा कुछ नहीं सवाल में। दूसरा सवाल भी होगा, दूसरे सवाल का ए होया और दूसरे सवाल का बी। देखते हैं बी में क्या है। बी, यदि एक अवयव में 5 अवयव हैं, यदि एक अवयव में 5 अवयव हैं तो उस अवयव के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। तो उस अवयव के संभव
संभव क्रम ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, पाँच पाँच अवयव वाला है, तो पाँच अवयव वाला तो इस प्रकार होगा 5 गुणा 1, सॉरी लिख देते हैं हल। तो 5 इंटू 1 और 1 इंटू 5, ये हमारा आंसर होगा। तो 5 में तो अवयव वाला आया तो 5 इंटू 1, 1 इंटू 5, ये हमारा उत्तर। दूसरे का भी सवाल सॉल्व हो चुका है। हाँ भाई, अब हम दोस्तों तीसरे सवाल पर आते हैं। तीसरे सवाल में क्या है, तीसरे सवाल में क्या है, तीसरे का एक ऐसा पंक्ति सदिश लिखिए जो स्तंभ सदिश भी है। इसको रख लेते हैं तो फॉर्मेलिटी पूरा करता था। तो हम करते हैं क्या सवाल है, छठे सवाल को हम करते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, प्रश्न नंबर 6 का यदि ए बराबर 2 4 3 2 ये है, तथा बी बराबर 1 3 माइनस 2 5 माइनस 2, ये है कुछ इस प्रकार से हमारा ये है। तो ए प्लस बी तथा ए प्लस बी तथा ए माइनस बी का मान क्या था, मान ज्ञात करो। इस सवाल में ज़्यादा कुछ नहीं है, इस सवाल में बस थोड़ा देखना है। ए बराबर है ये, बी बराबर है ये, तो पहले ए प्लस बी हल। ए प्लस बी बराबर क्या है, 2 4 3 2, ये है प्लस क्या है 1 3 माइनस 2 1 3 माइनस 2 एंड 5, ये हमारा सवाल। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इससे ये तो कर लीजिए, तो बराबर आ जाएगा 2 और 1 3, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 में 2 है 1, 2 और 5 7, ये है ए प्लस बी बराबर। बहुत फोकस सवाल था, ज़्यादा कुछ नहीं था। अब देखते हैं ए माइनस बी बराबर 2 4 3 2, ये है ए, और माइनस बी जो है वो है 1 3 माइनस 2 एंड 5, ये है। तो सॉल्व कर लीजिए। तो 2 ये माइनस है, तो 2 माइनस 1,
तो 2 माइनस 1 तो 1 बराबर 1 और तुम्हारे 4 माइनस 3 बराबर 1 3 माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5 पूरी माइनस सॉरी 5 2 माइनस 5 तो माइनस 3 समझ में आया। ये हमारा सवाल हो गया छठे का ए कंप्लीट। और देखते हैं कितना छठे का बी क्या कह रहा है। यदि ए बराबर 2 प्लस आई माइनस आई 3 4 आई तो तभी तो ए प्लस बी का मान कर। तो जो अब है बी में बोल रहा है यदि ए बराबर 2 प्लस आई माइनस आई 3 एंड 4 आई यह है ए बराबर तथा बी बराबर क्या था 1 प्लस आई 1 प्लस आई 2 आई नीचे इधर 3 ये तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। मेरा सवाल तो ए प्लस बी बराबर क्या है 2 प्लस आई एंड माइनस आई एंड 3 एंड 4 आई ए बराबर है। और अब देखते हैं माइन प्लस 1 प्लस आई एंड 2 आई एंड 2 आई एंड 3 ये होगा। और सॉल्व कर लेते, ज़्यादा कुछ नहीं है सॉल्व करने में। ये 2 प्लस आई और ये 1 प्लस आई ये हो जाएगा 2 और 1 3 प्लस 2 आई। सॉरी वो मैं देख लेता हूँ। हाँ मैं सही बोल रहा 2 और 1 3 और 1 और 2 3 प्लस 2 आई और ये माइनस आई प्लस 2 आई तो ये कितना हो जाएगा। तो 2 आई तो ये हो जाएगा खाली माइनस नहीं हो जाएगा आई नॉर्मल। और ये 2 आई 3 प्लस 2 आई 4 आई प्लस 3 ये हमारा आंसर है। छठे का बी भी हमारा सॉल्व हो गया है। मिटा देते हैं इसको, हो गया सॉल्व छठे का बी। तो आज क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।